नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब आप शक्तियों से जुड़ते हैं तो शक्तियों के माध्यम से आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं या आप किससे ये जान सकते हैं, कैसे ये जान सकते हैं कि शक्तियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आज का विषय हमारा यही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जब कभी भी हम मंत्र जाप, पूजा पाठ, ध्यान कुछ भी करते हैं तब दिव्य शक्तियाँ हमसे जुड़ने लगती है। भक्ति करने का जो मार्ग है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे वह पूजा कर रहा है, प्रतिदिन मंदिर जा रहा है, ध्यान कर रहा है या कोई साधना कर रहा है या कोई मंत्र जाप कर रहा है। भक्ति करने के जो मार्ग है वो सबके अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। जब आप पूजा पाठ, मंत्र जाप करते हैं तब शक्तियाँ आपसे कनेक्ट होने लगती है और उन दिव्य शक्तियों के अंश जो है वो आपको मिलने लगते हैं। दिव्य शक्तियों के अनुभव जो स्वयं के भीतर आपको होने लगते हैं, जो स्वयं आपको पता चलता है कि हाँ, शक्ति अब हमारे अंदर निवास कर रही है। लेकिन दिव्य शक्तियों के जो तत्व है जो आपको प्राप्त होने लगते हैं, उनको हम कैसे समझे, कैसे जाने कि ये जो संकेत है ये किस प्रकार के संकेत है। ये शक्तियाँ जो सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेत आपको देने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भक्त, जो साधक होते हैं वे इन संकेतों को समझ भी जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। अधिकतर बार तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि भक्तजन, साधक जन जो होते हैं वो इन संकेतों को नहीं समझ पाते। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अगर हमारे जो अंदर है देव शक्तियों का जो तत्व है, जब माँ का प्राप्त होने लगता है तब आपके शरीर में माता काली का वास होने लगता है। तो आपको हकीकत में और सपने में शरीर में माँ काली की तरफ से कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और इन संकेतों को जानने से पहले आपको क्या क्या नियम अपनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत देखिए, जब आपके शरीर में दिव्य शक्तियों का जो तत्व होता है तो आपको ये संकेत दिखाई देते हैं कि जब तक दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में वास नहीं करती है तब तक आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही दैवी शक्तियों ने आपके शरीर में वास किया है तो एक एक करके आपको ये संकेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब आप चाहे तो पूजा के समय या हवन करते समय या फिर माँ के मंदिर जाते समय आपको ये दिखे। जब आप माता काली का ध्यान करते हैं, अपने ईष्ट का ध्यान करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो उस दौरान आपको ये संकेत तभी दिखेंगे जब आपके शरीर में दैवी शक्तियों का वास होगा। और अधिकतर आपके शरीर में माता काली का वास होता है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप आराधना साधना करते हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं। पहला संकेत तो यही है कि पूजा पाठ के दौरान या मंत्र जाप के दौरान आपको कमर में दर्द होता है। यह सवाल दोस्तों प्रत्येक भक्तों के, साधकों के मन में रहता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस दौरान अचानक से हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी के एंड में दर्द क्यों होता है, और ये दर्द होता है तो क्यों और किस लिए होता है। ये दर्द अगर कभी नहीं भी होता तो ऐसा लगेगा कि जैसे कमर में किसी ने कुछ चुभा दिया हो, मतलब एक तेज चुभन सी महसूस होती है। तो आप सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ये जो दर्द आप अनुभव करते हैं ये आपके अंदर दैवी शक्तियों की वजह से होता है, क्योंकि जो दैवी शक्तियाँ होती है ना, वह आपके शरीर में वास करती है, आपको स्पर्श करती है और ऊर्जा के कारण आपको ये संकेत मिलते हैं। जब ये संकेत आपके साथ होते हैं तो जिनको पता नहीं होता है तो वे लोग समझ नहीं पाते। कोई भूत प्रेत की शक्तियों के कारण शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये डर उनके मन में होता है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये दिव्य शक्तियों के कारण आपको संकेत मिल रहा है। जब आप
पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस वजह से ये सब आपके साथ हो रहा होता है। दूसरा संकेत, जब माता काली की शक्ति हमारे शरीर में वास करती है, चाहे हम उस समय कुछ भी काम कर रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो सर है वो हल्का हल्का घूम रहा है। माँ का ध्यान करते ही हमारे सर में एक तेज झंझनाहट महसूस होती है। हम ध्यान करने बैठेंगे तो उस समय ऐसा लगता है कि हमारा सिर जो है बहुत तेज़ी से हिलता है। ऐसा लगता है कि सर की जो नसें है वो फटने जैसी फील होती है, हमारा सर जैसे फट ही जाएगा। ऐसे संकेत हमें महसूस होने लगते हैं। जब आपके शरीर में माता काली की शक्ति का वास नहीं होगा तो इनमें से जो भी ये संकेत मैंने आपको बताए ये सब आपको नहीं मिलेंगे। ये संकेत आपको तभी मिलेंगे जब माता काली की शक्तियों का अंश आपके शरीर में प्रवेश करता है, जब आपके शरीर में जो तरंगे हैं उन तरंगों की ऊर्जा प्रवेश करती है, तो इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है। अगला तीसरा संकेत है कि जब माता काली की शक्ति आपको छूती है, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी छाती में जैसे जलन सी आपको महसूस होती है, एक तेज दर्द सा आपको महसूस होगा। तो आपको ये अनुभव, ये संकेत जो मिल रहे हैं वो दिव्य शक्तियों की महाशक्ति है, उनका वास आपके शरीर में है, तभी आपको इस प्रकार से महसूस हो रहा है। चौथा संकेत, जब माता काली का आप कोई भी बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं या आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया हुआ होता है तो आप उसका जाप कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि आपकी गर्दन में तेज़ी से उस समय दर्द होगा और चुभन सी महसूस होगी। गर्दन में ऐसा लगेगा जैसे गर्दन भारी हो गई है। उस समय आप सोचते हैं कि गर्दन में ये क्यों ऐसा हो रहा है, या जाप करते समय ये संकेत हमें क्यों मिल रहे हैं, क्यों मेरे साथ इस प्रकार से मंत्र जाप करते हुए हो रहा है। तो शरीर में ये संकेत दोस्तों इसलिए होता है कि माता काली उस शरीर पर, माता काली का वास है। आपके शरीर में जिस भी शक्ति का वास होगा उसके शरीर में ये सब चीज़ें होगी ही होगी। जिन व्यक्तियों को ये संकेत दिख रहे हैं वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन भक्तों को अभी भी ये संकेत नहीं दिख रहे हैं तो आगे आने वाले समय में ये संकेत उन्हें कभी भी दिखाई दे सकते हैं। तो उन भक्तों को इस वीडियो में देखने के बाद पता चल जाएगा कि उनके शरीर में माता काली का वास है और उन्हें शक्ति के कारण ही ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको ये जो डर लगा रहता है कि कहीं किसी भूत प्रेत का साया तो मेरे ऊपर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं पांचवें संकेत के बारे में। दैवीय शक्ति आपके शरीर पर जब वास करती है तब माता काली की शक्ति आपके शरीर पर वास करती है, तो आपके शरीर में, पैरों में आपके सुइयां सी चुभनी शुरू हो जाती है। रात्रि के समय जब आप सोते हैं तो आपके पैरों में सुई सी चुभती है, पैर एकदम से सुन्न से हो जाते हैं। यह संकेत आपके शरीर में तभी होता है जब दैवीय शक्तियों का वास आपके शरीर में होता है, और ये संकेत आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। छठा संकेत दोस्तों आपको मिलता है सपनों के माध्यम से। पहले जो मैंने संकेत आपको बताए वो सब संकेत जो आपको थे वो हकीकत में अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे संकेत भी है जो आपको सपनों के द्वारा शक्तियाँ देती है, जैसे कि बार बार सपने में माता काली की छवि दिखाई देना, शमशान दिखाई देना, या शमशान में जलती हुई चिताएं आपको दिखाई दे सकती है। कई बार ऐसे सपने देखकर आप डर कर नींद से उठकर बैठ जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। आप बहुत भयभीत हो जाते हैं कि मुझे ये सब क्या दिखाई दे रहा है। शमशान, जलती हुई चिताएं देखकर आपके मन में ये नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं कि कहीं मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है, किसी का कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। तो आपको ये जो सपने हैं ये बहुत डरा भी देते हैं, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी ना डरे। माँ काली शमशानवासी है। माँ काली की शक्तियाँ जब आपकी पूजा साधना से जागृत होती है तो आपको इस प्रकार के जो सपने हैं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। आपको सामान्य रूप से अपने इष्ट की, माता काली की उसी प्रकार से नियमित रूप से पूजा पाठ, साधना, ध्यान करते रहना है। कई बार आपको माता काली के मंदिर, उनकी सिद्ध पीठ जो
माता काली की शक्तियाँ हैं, उनके अस्त्र शस्त्र ये सब भी दिखाई देता है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ माँ काली की दिखाई देना, मंदिर का विशाल परिसर दिखाई देना, जो पहले कभी आपने मंदिर देखे तक नहीं थे, वैसे प्राचीन विशाल मंदिर आपको स्वप्न में दर्शन होना। कई बार मंदिर में खूब ऊंची ऊंची जलती हुई माँ की ज्योत भी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये कब ऐसे संकेत आपको मिलते हैं? दोस्तों, ये संकेत आपको मिलते हैं जब दैवीय शक्तियों का, माँ काली की शक्तियों का वास आपके शरीर में हो जाता है, या जिस भी शक्ति की आप पूजा करते हैं उनका जब वास होता है, तो आपको ये सब संकेत मिलते ही मिलते हैं, जिसकी वजह से आप इस जन्म में पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, या किसी ना किसी जन्म में आपने उन्हीं शक्तियों की पूजा सेवा साधना कर रखी होती है, और उन्हीं शक्तियों से जुड़े हुए सिद्ध पीठ और विशाल प्राचीन मंदिर आपको दिखाई दे रहे होते हैं। अगला 7वां संकेत है कि जब माता काली की शक्तियाँ आपके शरीर में वास करती है तो आप गहन साधना में लीन हो जाते हैं। आप ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं, और उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना महसूस हो जाता है। आपकी पीठ में आपको गर्माहट महसूस होती है। आप ये देखना कि ज़्यादातर रात्रि के समय जब आप लेटे हो या सो रहे हो तो अचानक से आपके शरीर में दर्द होता है, और आप जो सोचते हैं कि पूरे दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में ही ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, क्यों ये दर्द मेरे साथ हो रहा है, क्यों उठ रहा है ये दर्द? क्योंकि आपके शरीर में माता काली का वास है, आपके शरीर में दिव्य शक्तियों का जो है वास है, और दिव्य शक्तियाँ जो है आपके चारों ओर शरीर के घूमती है, और आपके शरीर में थोड़ा इफेक्ट तो इन सब चीज़ों का पड़ता ही पड़ता है, इसीलिए आपको ये दर्द महसूस होता है। दोस्तों, अगला 8वां संकेत होता है कि जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में वास करती है तो आपको सपने में बार बार एक सुंदर स्त्री एक लाल रंग के वस्त्रों में पूरा 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री जो है ज़रूर दिखाई देती है, या फिर कोई छोटी कन्या सजी धजी हुई आपको दिखाई दे सकती है। ये माता का ही रूप होता है, माता आपको दर्शन दे रही होती है। तो ये संकेत अगर आपको मिले तो आप समझ जाइए कि माता काली की शक्तियाँ आपके साथ है। अगला आखिरी 9वां संकेत कि जब आपके शरीर में दैवी शक्तियों का वास होता है तो अचानक से आपके पेट में दर्द होने लगता है। पूजा के दौरान जब ये दर्द होता है तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में तेज दर्द होगा, और आपको ऐसा उल्टी जैसा आना जो है महसूस होगा। आपको ऐसा मन करेगा जब आप पूजा ध्यान मंत्र जाप में बैठे हैं कि मुझे उल्टी आ रही है। उल्टी करने का आपका मन करेगा, लेकिन उल्टी आपको होगी नहीं, बस उल्टी जैसा मन आपका होगा। तो आप समझ जाइएगा कि माता काली की दैवी शक्ति है, जो माता काली की शक्ति आपको संकेत दे रही है, क्योंकि आपके शरीर में दैवी शक्तियों का वास हो चुका है। आपके शरीर में माँ काली विराजमान है, उसी के कारण ये सब अनुभव आपको हो रहे हैं शक्तियों के वास के कारण। तो इन सभी संकेतों में से अगर कोई भी 2 या 4 संकेत या कोई भी संकेत आपको दिखाई दे, आपको स्वयं के साथ अनुभव हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आपका एक लाइक भी हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो बना कर लाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक कमेंट भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।